मिस्टर मित्तल और मेहर की बातों में आकर अरमान अभीरा को सिर्फ उस जमीन के मामले में कोर्ट तक घसीट लाता है। लेकिन क्या यही अरमान और अभीरा के दोबारा आमने सामने आने की शुरुआत है, या फिर वाणी और मायरा की दोस्ती इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगी? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक बेहद दिलचस्प ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा मेहर की पार्टी में आमने सामने आ जाते हैं। दरअसल होली के दिन इन लोगों ने उस मोहल्ले का पानी बंद करवा दिया था। इसके बाद अभीरा अपनी टीम के साथ मित्तल्स की होली पार्टी में पहुंचती है, जहां उसका सीधा सामना मेहर से होता है। अभीरा खुलेआम मेहर को चुनौती देती है। वह कहती है कि अतीत में जो भी गलती हुई, जो कुछ भी उसने किया और जिस तरह उसने अरमान को अपने पक्ष में रखा, वह सब अब खत्म हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। यह सुनकर अरमान अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए बीच में आता है और अभीरा को चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो वह न सिर्फ उसकी ज़मीन, बल्कि उसका गैराज, उसके सपने और यहाँ तक कि उसकी बेटी से जुड़ा हर सपना भी छीन लेगा। यह बात सुनकर अभीरा बेहद गुस्से में आ जाती है और सीधे कोर्ट में लड़ने की चुनौती दे देती है। मिस्टर मित्तल के प्रभाव और ताकत की वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट अभीरा शर्मा को समन भेजती है। कोर्ट में उससे कई तीखे सवाल किए जाते हैं, उसकी निजी जिंदगी से लेकर पेशेवर जीवन तक। उससे पूछा जाता है कि वह एक वकील से गैराज चलाने तक का सफर क्यों तय कर रही है, वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती, उसकी बेटी उससे नफरत क्यों करती है। हालांकि दूसरी तरफ उसकी बेटी मायरा के मन में अभीरा के लिए बिना सच्चाई जाने ही एक अपनापन और प्यार पनपने लगता है। वह अभीरा से जुड़ाव महसूस करने लगती है। यही वजह है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसी दौरान अरमान और अभीरा एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। बहुत संयम रखने के बाद भी अभीरा अरमान से पूछ ही लेती है कि क्या उसकी मंकी उसे याद करती है या नहीं। अरमान पहले तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अभीरा अपनी बेटी के बारे में सीधे उससे क्यों नहीं पूछ रही, लेकिन अभीरा आधा सच कहकर वहां से चली जाती है। इससे अरमान को शक हो जाता है कि अभीरा उसकी बातों में नहीं आ रही और शायद वह मायरा को मिस भी नहीं करती। वह एम को समझकर वाणी मान लेता है और यहीं से गलतफहमियों की दीवार और भी ऊंची हो जाती है। दूसरी ओर माधव और विद्या के बीच भी इस बात को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। विद्या को डर है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो वह इस घर में नहीं रह पाएगी और न ही अरमान की नज़रों का सामना कर पाएगी। उसे पता है कि काजल सच्चाई जानती है और मायरा, अभीरा और अरमान को अलग करने में उनकी कोई गलती नहीं थी। यह सब विद्या की ही साजिश थी। फिर भी विद्या अभीरा पर दबाव बनाने की कोशिश करती है ताकि उसका झूठ हमेशा सच बना रहे, लेकिन वह जानती है कि झूठ ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। अरमान की माँ के समय भी ऐसा ही हुआ था, और जब सालों बाद सच्चाई सामने आई थी तब अरमान के गुस्से से कोई नहीं बच पाया था। उधर कृष भी अपनी नई चाल चलने की तैयारी में है। उसे अपनी बाबू की कंपनी में नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति वह वफादार था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। अब उसे कहा जा रहा है कि वह अरमान के आसपास ही रहे। दरअसल मेहर और मिस्टर मित्तल चाहते हैं कि कृष अरमान की हर गतिविधि की खबर उन्हें देता रहे, ताकि वे समय समय पर उसे अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकें। अब सवाल यह है कि क्या अरमान और अभीरा के बीच नज़दीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं? क्या गलियारों की खबर सच साबित होगी और ये दोनों एक हो जाएंगे? या फिर जैसे अभीरा ने अरमान का कार्ड जला दिया था, वैसे ही उसे अपनी जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकाल देगी? क्या ये दोनों सच में हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, या फिर अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर साथ आने का फैसला करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।